सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसे कि हम कल स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद के प्रथम खंड के मन से जो जुड़ा हुआ विषय था हमारा, कि वो कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से मन अपना कार्य कर रहा है और परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी या कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि इस मन की कक्षा को थोड़ा और विस्तार दिया जाए। तो उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस कक्षा का जो एक और अंग है उसको हम आज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और इस मन रूपी जो सूक्ष्म विषय है उसको और हम वैदिक दृष्टि से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। उन ऋषियों की दृष्टि कितनी परिपक्व है मन के विषय में। तो कल का जो मंत्र था उसी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि मन का जो स्वरूप है वो बहुत सूक्ष्म है। हमारे जो मन के 3 आयाम होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। उसी क्रम में जो हमारी वैदिक दृष्टिकोण है कि मन को हम किस रूप में देखें। मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है, मन ही मनुष्य की मुक्ति भी कराता है। तो इस उच्च भाव की उसकी महत्ता को समझते हुए और आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छे सारे परीक्षण किए हुए। एक परीक्षण प्रेरक संस्मरण के रूप में आपको सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक परीक्षण में यह पाया गया कि मन का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है। हम अक्सर सुनते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हम अगर अच्छा विचार करेंगे तो हमारे शरीर भी अच्छी प्रतिक्रिया देगा। तो इसी क्रम में कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध किया कि मन का और मनुष्य के बीच का क्या संबंध है, क्या मन के जो शक्ति है वो कितनी प्रबल हो सकती है। इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक शोध किया गया। उसमें क्या किया गया कि एक मनुष्य को एक जगह पे बैठाला गया उसको, और बैठाल के उसको एक इंजेक्शन लगाया गया, सिंपल सा। उसको उसमें सिर्फ जल था, कोई नुकसानदायक नहीं था, परंतु उसको आंख पे पट्टी बांध दी गई और उससे ये कहा गया, उसके मन में विचार डाले गए कि आपको सर्प ने डस लिया है। तो वो जो उनको इंजेक्शन लगाया गया वो तो मामूली था, सामान्य था, परंतु उसने देखा नहीं, उसकी आंखों पे पट्टी थी। तो उसने ये मन में विचार कर लिया कि वास्तव में मुझे सर्प ने डस लिया है। तो उसके विचार मात्र से उसके शरीर में वो विष के लक्षण प्रकट होने लगे। तो इतनी बड़ी महिमा ये जो आज के वैज्ञानिक है उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारा एक एक विचार जो हम करते हैं उससे हमारा शरीर पे कितना असर पड़ता है। हमारे जीवन का निर्माण भी हमारे विचारों पे निर्भर करता है। इसीलिए हमें सदैव वैदिक ऋषियों ने वैदिक प्रार्थनाएं की जाती हैं कि मेरा मन सदैव शुभ संकल्पों से युक्त हो। वही यदि हम किसी रूप में, अगर मन के रूप में उसको परिस्थितियों को निपटने में सक्षम है तो हम उसको आसानी से निपट सकते हैं। वही मन उस सामान्य सा जो उस मनुष्य के साथ परीक्षण किया गया उसमें उसने विष के समान उसके शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी, सिर्फ विचार मात्र में। और हम अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं कि जो वस्तु हमें पसंद होती है तो हम उसके स्मरण मात्र से, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम कल्पना करें कि हम किसी विवाह उत्सव में गए हुए हैं, वहां तरह तरह के व्यंजन हैं। आंखें बंद करके सोचिए उसके विषय में और कल्पना करें कि वहां का जो व्यंजन है वो हम खा रहे हैं, सिर्फ मानसिक रूप से। तो उस मानसिक रूप से अगर हम उसको सोचते हैं तो वो भी हमारे मुख में जो लार आती है उसको लाने में सक्षम है, सिर्फ सोचने मात्र से। यदि हम सोच लें कि नींबू का स्वाद कैसा होता है तो हमारे मुख में खट्टापन अपने आप आ जाएगा। यदि हम सोच लें कि मिठास कैसी होती है, आम की मिठास कैसी होती है, तो उस मिठास के सिर्फ सोचने मात्र से हमारा शरीर क्या है, प्रतिक्रिया देने लगता है। यदि हम सोच लें कि हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे तो हमारी शरीर का जितनी भी शक्तियां हैं वो सक्षम हो जाती हैं। यदि हम शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी ये मान के बैठ जाएं कि मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता, तो वास्तव में हम उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं या उस रूप में नहीं कर पाते जिस रूप में हम कर सकते हैं। तो इस मन की महिमा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। इस मन को वश में करना, इसको सही रास्ते पे लगाना बहुत बड़ा एक प्रकार का तप है।
तो इसी क्रम में हमारे ऋषियों ने कुछ शिव संकल्प के रूप में, कुछ उनको मन को हमें किस रूप में रखना है, हमारे मन की क्या प्रार्थनाएं होनी चाहिए, हमारे अपने मन को हमें किस रूप में निर्मित करना है, उसी क्रम में कुछ शिव संकल्प मंत्र जो कि ज्यादातर भारतीय संस्कृति के जो अनुचर हैं वहां पे इसको रात्रि के समय में उच्चारित किया जाता है सोने से पूर्व। तो इसके हम आइए एक एक शब्द और अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो इसका एक बार उच्चारण करेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। तो पहला जो मंत्र है शिव संकल्प मंत्र का, ये हम अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, कैसे हमें अपने मनोबल को बढ़ाना है और मन की जो प्रकृति है उसको समझना है और हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पे चले। तो इस हेतु जो पहला मंत्र है उसमें बोल रहे हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये जो पहला मंत्र है, इस मंत्र में प्रार्थना किस प्रकार से की गई, आइए समझने का प्रयास करें। इसमें कहा गया है कि हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से आत्मा में रहने वाला जो जीवात्मा का साधन है, किस साधन की बात हो रही है? मन की। मन एक प्रकार से जीवात्मा का साधन है जो दूर तक जाने वाला है। मन दूर तक जाता है, हम स्वप्न में होते हैं फिर भी मन उसकी कल्पना कर लेता है, अर्थात मन दूर तक जाने वाला है, गति है मन के पास में। तो पदार्थों को ग्रहण करने वाला, शब्द आदि विषयों के प्रकाशक, श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति प्रवृत्त करने वाला जागृत अवस्था में दूर तक जाता है, और जो सोते हुए उसी प्रकार संकल्प विकल्प आत्मक जो मन है वो कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला हो। तो मन का जो स्वरूप है, मन की जो प्रकृति है, उसको इसमें और अच्छे से समझाया गया है कि क्या है मन की एक प्रकृति, वो दूर जाने वाला है। यज्जाग्रतो दूर मुदयते, जो दूर तक जाने वाला है। जैसे हमने परमात्मा के लक्षण पढ़े थे, उनका स्वरूप पढ़ा था ईशोपनिषद में कि तदय जति तन्नय जति, वो चलता भी है नहीं भी चलता है। उसी प्रकार आज हम मन के स्वभाव के, मन की प्रकृति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और इस मन की प्रकृति को समझकर हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन सदैव कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला, हम अपने मन को सदैव धर्म के मार्ग पे चला सकें, उस वैदिक पद्धति के मार्ग पे चला सकें, इसकी कामना यहाँ पे हमें करनी चाहिए। अब जो इसका दूसरा मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यच्चे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वं यक्ष्यमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस द्वितीय मंत्र के माध्यम से फिर से हम प्रार्थना कर रहे हैं मन की प्रकृति को समझते हुए कि हे परमेश्वर, जब आपके साथ सदा कर्म धर्मनिष्ठ मन का दमन करने वाले, ध्यान करने वाले बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र व धर्म संयुक्त व्यवहार व योग यज्ञ और विज्ञान संबंधी और युद्धार्थ व्यवहारों में अत्यंत इष्ट कर्मों को करते हैं, जो सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला प्राणी मात्र के हृदय में संगत एकीभूत हो रहा है, वह मेरा मन विचार करना रूप जो उसका गुण है धर्मेष्ठ हुए, अर्थात शिव संकल्प से युक्त हुए। अंतिम जो पंक्ति है हर मंत्र में, वो हमें शिव संकल्प युक्त होने की भावना कह रही है मन को। इस मंत्र में बताया गया है कि मन के क्या क्या स्वभाव हैं। इसमें बताया गया है कि मन का स्वभाव है कि जो ध्यान करने का भी मन का स्वभाव है, मन को ध्यान भी एक प्रकार से प्रकृति है उसकी, धर्मयुक्त व्यवहार भी मन करता है, विज्ञान आदि का ज्ञान प्रदान करने वाला भी मन है। तो ये सभी जो मन का स्वरूप है वो हमारा कैसा हो? शिव संकल्प से युक्त हो। अगले मंत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओम यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो पुनः इस मंत्र में मन को शिव संकल्प से युक्त होने की भाव किए गए हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि आपके जताने से, अर्थात विशेषकर ज्ञान का उत्पादक जो बुद्धि और भी जो स्मृति के साधन हैं, धैर्य स्वरूप
कर्मों का हेतु अंतःकरण में आत्मा का साथी होने से, मन क्या है? अंतःकरण में आत्मा का साथी है। और नाश रहित प्रकाशक रूप जिसके बिना कोई भी काम नहीं किया जाता, वह मुझ जीवात्मा का सब कर्मों का साधन रूप मन के बिना यदि मन ना करे तो हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग सांसारिक भाषा में उपयोग करते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा है, ये काम करने में मेरा मन नहीं हो रहा है। यदि किसी काम को करने में ऐसा बोलते हैं सांसारिक भाषा में कि मेरा मन हो रहा है, तो ये जो मन हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या विज्ञान है? तो उसी विज्ञान को समझाने की यहाँ बात कही गई है कि जो मन का स्वरूप है वह मुझ जीवात्मा को कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला बनाए। यानी हमारे मन की क्या इच्छा होनी चाहिए कि मैं कल्याणकारी परमात्मा में रत रहूं, उसके आज्ञा का पालन करूं। अगला जो मंत्र है उसमें फिर यही इसी प्रकार की प्रार्थना है कि ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तभूता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मन नाश रहित परमात्मा के साथ युक्त होने वाला है और व्यतीत हुआ वर्तमान में तथा आगे होने वाले सब वस्तु मात्र सब ओर से गृहित होता है, अर्थात जाना जाता है। हम मन के माध्यम से भूत की घटनाओं को भी जानते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है और जो भविष्य में होने वाला है उसका ज्ञान भी मन को होता है। तो ऐसे प्रकृति वाला मन जिससे हमारी जो आत्मा है, वो हमारा जो स्वरूप है जुड़ा हुआ है, वह अग्नि मौत आदि का विज्ञान स्वरूप व्यवहार विस्तृत किया जाता है। वह मेरा मन योग युक्त हो, अर्थात मेरा चित्त मोक्ष रूप संकल्प वाला हो। तो मन के विषय में, मन को हमें किस प्रकार से बनाना है अपने जीवन में, उसके विषय में प्रार्थनाएं की गई हैं। और इसके जो अगला मंत्र है वो ये भाव बता रहा है कि ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, जिस मन में रथ के पहिए के बीच के काश में अरा लगे होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब ओर से स्थित, और जिसमें अथर्ववेद स्थित है, जिसमें प्राणियों का समग्र सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञान ओतप्रोत है और मणियों के समान संयुक्त है, वह मेरा मन शिव संकल्प युक्त हो। यहाँ पे कितने अच्छे से मन की प्रकृति को और उसके सामर्थ्य को हमें बताया है ऋषियों ने। फिर से इसको सुनते हैं कि मन में जैसे रथ के पहिए लगे होते हैं, बीच में काश लगा होता है जहां से वो पहिया पूरा घूमता है, जहां पे उसका केंद्र बिंदु होता है। तो मन में भी उसी प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो ज्ञान है, परमात्मा संबंधी ज्ञान है, वो सब संयुक्त है। यानी वो हमारे मन में है, परंतु हम उसको शिव संकल्प से युक्त ना करने के कारण उस खजाने को, उस तत्व को, उस रत्न को नहीं प्राप्त कर पाते। तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है कि तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, अर्थात जो हमारा मन हो सदैव, ये जो कल्याणकारी शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, जो वेदांग हैं, ये जो सनातन परंपरा के ग्रंथ हैं, उनमें जो ज्ञान है वो सत्य को धारण करने वाली बने हमारा मन, ऐसा शिव संकल्प से युक्त हो हमारा मन। और जो अंतिम इसका मंत्र है उसमें बताया गया है कि ओम सुशारथिर अश्वानिव यन्मनुष्यानय नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस माध्यम से बताया गया है कि अब जो मन जैसे सुंदर, चतुर, सारथी, गाड़ीवान लगाम से घोड़ों को सब ओर से चलाता है, हम लोगों ने इसका उदाहरण पहले भी समझा है, वैसे ही मनुष्यादि प्राणियों को जो शीघ्र इधर उधर घुमाता है। हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अनेक विचार आते हैं हमारे मन में, कहीं हम घर पहुंच जाते हैं, कहीं हम विद्यालय पहुंच जाते हैं, कहीं हम खेलने के मैदान में पहुंच जाते हैं। अनादि प्रकार से, अनेक प्रकार से हम, ये अनादि काल से इसकी परंपरा है कि हमारा मन हमारे शरीर की गति ना करते हुए भी गतिमान है, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो
वाली चीज है वो मन कहा गया है। तो इस जो प्रकृति से युक्त है, शीघ्र इधर उधर घूमता है, जैसे रस्सियों से वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता है। जो घोड़े हैं उनको वश में करने के लिए मजबूत पकड़ चाहिए होती है हमें, उसी प्रकार से इस मन को जो इधर उधर भागता रहता है उसे हृदय में स्थित करके विषयादि में प्रेरक व वृद्धाद अवस्था और अत्यंत वेगवान जो उसकी प्रकृति है, वह मेरा मन मंगलमय नियम इष्ट में अस्त हो गए। अर्थात जैसा मैं चाहता हूं कि मन रे मन तो मेरा मित्र बन, तो अपने मन को मित्र बनाने के लिए और मित्र बना के उसमें शिव संकल्प का आधान करना, उसमें कल्याणकारी विषयों का आधान करना, उसमें सत्य का आधान करना, तो ये जो शाश्वत प्रार्थना की गई है ये हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए की गई है। ऐसी प्रार्थना मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं है कि विश्व की किसी और संस्कृति में कभी की गई हो या कभी उसको आगे भी किया जा सके। तो मन को समझें और फिर उसकी मनोबल को बढ़ाने के लिए इन वैदिक प्रार्थनाओं का हमें माध्यम अपनाना होगा। उस माध्यम से हम अपने मन को शिव संकल्प से युक्त करें। तो ये हो गए हमारे कुछ शिव संकल्प के मंत्र। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा अपने मन को कैसा रखना है, शिव संकल्प से युक्त रखना है। मन बार बार कहेगा कि मुझे पतन की ओर, उसका स्वभाव है मन का कि पतन की ओर जल्दी अग्रसर होता है। तो हम प्रतिपल अपने मन को पतन से हटा के उसे ऊर्ध्वगामी बनाएं, उसे परमात्म चेतना में स्थित करें। तो यही इस शिव संकल्प मंत्र का सार हम कह सकते हैं। और जो इस मंत्र में बताया गया है कि जो मन की जो शक्ति है, जो मन को इस रूप में शिव संकल्प युक्त कर सकता है, वो कौन है? वो परमात्मा ही है। तो हमें उससे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने मन को हम कैसे शिव संकल्प से युक्त करें। तो सतत हमें प्रार्थना करनी है और मन पे ही हमारा पूरा जीवन निर्भर है। एक प्रकार से कहें तो जैसा हम मन को अपना निर्माण करते हैं वैसे ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारा अन्न और हमारा मन दोनों आपस में गहनता से जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। और ये आयुर्वेद में भी और शास्त्रों में सिद्ध है कि जो भोजन का जो सूक्ष्म भाग होता है वो हमारे मन का निर्माण करता है। इसीलिए 3 प्रकार के मन की अवस्थाएं बताई गई कि सात्विक मन, राजसिक मन और तामसिक मन। तो वैसी प्रवृत्तियां उस मनुष्य के अंदर होती हैं। तो हमारा मन सदैव सत्य से युक्त हो, कल्याण से युक्त हो, शिव संकल्प से युक्त हो। और मन की जो सामान्य प्रवृत्ति है उसमें बताया गया है भजन के माध्यम से कि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। अब जो प्रार्थना हमें करनी है वो प्रार्थना के विषय में बताया गया है कि हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है। पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना। पाँव न फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। तो इस माध्यम से हमने आज मन के विषय को और गहनता से समझा और मन को हमें किस प्रकार से नियंत्रित करना है, उसे एक सही रूप देना है। तो इसी भावना के साथ कि हमारा मन इन शिव संकल्प के मंत्रों के समान शिव संकल्प युक्त हो और जो उसकी चंचलता, जो स्वाभाविक गुण हो, वो परमात्मा उसे स्थिर करे।
कैसे करें? क्योंकि हमने पढ़ा उपनिषद में कि तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, किसको हमें ब्रह्म जानना है? उसी को ब्रह्म जानना है जिसकी सहायता से मन अपना कार्य करने में सक्षम है। तो जो मन का स्वामी है, यदि हम उस स्वामी से प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरूप से हम उसका बोध करके प्रार्थना करेंगे, तो ये भी सत्य है, 100% सत्य है कि हमें वो जो हमारा मन अभी तक हमारे शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है, वही मन परमात्मा की कृपा से, हमारे तप से वही मन हमारे अनुकूल होकर हमारा मित्र बन जाएगा। और जो इसमें चंचलता को दूर करने की प्रार्थना भी की है हमने, उसका हमें सतत अभ्यास करते रहना है और अपने मन को अपना मित्र बनाना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसी भावना के साथ अपने मनोबल को हम सब जगाएं, अपने मनोबल के साथ इस राष्ट्र बल को जगाएं, इस विश्व बल को जगाएं और अपने जीवन को एक उत्तम मार्ग की ओर ले जाएं। इसी भावना के साथ हम सभी का मन सदैव शिव संकल्प से युक्त हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, उस सत्य से युक्त हो, उस वेदोक्त मार्ग से युक्त हो, उस ऋषियों के जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, उससे सदैव युक्त हो और ये मन हमारा मित्र है। इसी भावना के साथ में जो मन का विषय है उसमें आज इतना ही। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम